पठत संस्कृतम यूट्यूब चैनल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता है। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं वेदों के अंतर्गत यजुर्वेद की सामान्य जानकारी। पिछले भाग में हमने ऋग्वेद के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और इस वीडियो में हम यजुर्वेद के बारे में जानेंगे। यजुर्वेद की जानकारी के अंतर्गत हम समझेंगे यजुर्वेद शब्द का अर्थ, यजुर्वेद के मुख्य दो भाग शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद के नाम का भेद, शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं और उनका विभाजन, शुक्ल यजुर्वेद का वांग्मय, कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं और उनका विभाजन और कृष्ण यजुर्वेद का वांग्मय। सर्वप्रथम हम यजुर्वेद शब्द के बारे में समझेंगे। यजुः शब्द यज धातु से निष्पन्न है। यजुः का अर्थ यज्ञ या पूजा है। इज्यते अनेनेति यजुः अर्थात जिन मंत्रों से यज्ञ किए जाते हैं उन्हें यजुः कहते हैं। अन्यताक्षरावसानो यजुः अर्थात जिसमें अक्षरों की संख्या निश्चित न हो वह यजुः है। यजुषाम वेदः यजुर्वेदः इति अर्थात जो यजुषों का वेद हो वह यजुर्वेद है। यजुर्वेद के अधिकांशतः मंत्र गद्यात्मक हैं, कुछ मंत्र पद्यात्मक भी हैं। पतंजलि ने यजुर्वेद की 100 शाखाएं स्वीकारी हैं, कुछ इसे 101 भी कहते हैं। शौनक ने चरणव्यूह में यजुर्वेद की 86 शाखाएं स्वीकारी हैं। अब यजुर्वेद की विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। यजुर्वेद का ऋत्विक अध्वर्यु है। यजुर्वेद का मुख्य देवता वायु है। यजुर्वेद का मुख्याचार्य वैशंपायन है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। यजुर्वेद के मुख्य दो भाग हैं, पहला शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद के शुक्ल और कृष्ण इन दो भागों में बंटने का क्या कारण है उसको समझते हैं। जिसमें सिर्फ मंत्र भाग है वह शुक्ल यजुर्वेद है। जिसमें मंत्र भाग व ब्राह्मण भाग दोनों वर्णित हैं वह कृष्ण यजुर्वेद है। कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों के विनियोग, विवरण और व्याख्या भी है। शुक्ल यजुर्वेद आदित्य संप्रदाय का प्रतिनिधि ग्रंथ है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद ब्रह्म संप्रदाय का प्रतिनिधि ग्रंथ है। अब शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद को विस्तार से समझते हैं। शुक्ल यजुर्वेद वर्तमान में शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं उपलब्ध होती हैं, जिनमें पहली माध्यान्दिन शाखा जिसे वाजसनेय शाखा भी कहते हैं और दूसरी काण्व शाखा। सर्वप्रथम माध्यान्दिन शाखा, इसे वाजसनेय शाखा भी कहते हैं। इसमें कुल 40 अध्याय, 303 अनुवाक और 1975 मंत्र या कंडिकाएं हैं। दूसरी काण्व शाखा, इसमें कुल 40 अध्याय, 328 अनुवाक और 2086 मंत्र या कंडिकाएं हैं। काण्व शाखा में माध्यान्दिन शाखा से 111 मंत्र अधिक हैं। माध्यान्दिन व काण्व शाखा का प्रतिपाद्य विषय समान है, केवल अध्याय या मंत्रों के क्रम में दोनों का अंतर है। अब शुक्ल यजुर्वेद की माध्यान्दिन शाखा का प्रतिपाद्य विषय देख लेते हैं। अध्याय 1 व 2 में दर्श व पौर्णमास से संबंध यागों का वर्णन है। दर्श अमावस्या को कहते हैं और पौर्णमास पूर्णिमा को कहते हैं। अध्याय 3 में अग्निहोत्र और चातुर्मास इष्टियों का वर्णन है। अध्याय 4 से 8 तक अग्निष्टोम और सोमयाग का वर्णन है।
अध्याय 9 व 10 में वाजपेय व राजसूय यागों का वर्णन है। अध्याय 11 से 18 तक अग्निचयन व विविध वेदियों के निर्माण से संबंधित मंत्र हैं। अध्याय 19 से 21 में सोत्रामणि याग का विधान है। अध्याय 22 से 25 में अश्वमेध यज्ञ का विस्तृत वर्णन है। अध्याय 26 से 29 खिल अध्याय हैं। अध्याय 30 में पुरुष मेध का वर्णन है। अध्याय 31 को पुरुष सूक्त कहते हैं। इसमें विराट पुरुष के स्वरूप का वर्णन है। अध्याय 32 में विराट पुरुष के दार्शनिक व आध्यात्मिक स्वरूप का वर्णन है। अध्याय 33 में सर्वमेध सूक्त का वर्णन है। अध्याय 34 के आरंभिक 6 मंत्रों में शिव संकल्प सूक्त है। बाकी मंत्रों में अन्य देवताओं की स्तुति है। अध्याय 35 में पितृमेध का वर्णन है। अध्याय 36 से 38 में प्रावर्य नामक यज्ञ का वर्णन है। अध्याय 39 में अंत्येष्टि संस्कार से संबंधित मंत्र हैं। अध्याय 40 ईशावास्योपनिषद उपदिष्ट है। यह उपनिषद सभी उपनिषदों में प्रथम परिगणित है। शुक्ल यजुर्वेद का वांग्मय। वांग्मय में मुख्य रूप से 4 चीजें स्वीकारी जाती हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो संहिता के बारे में तो हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब हम 3 चीजों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ब्राह्मण। तो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण। आरण्यक। शुक्ल यजुर्वेद का आरण्यक बृहदारण्यक। उपनिषद। शुक्ल यजुर्वेद के 2 उपनिषद हैं। पहला ईशावास्योपनिषद और दूसरा बृहदारण्यकोपनिषद। शुक्ल यजुर्वेद का पहला मंत्र ओम इसे त्वोर्जे त्वा वायवस्थ देवो वह इत्यादि मंत्र है। अब यजुर्वेद के दूसरे विभाग कृष्ण यजुर्वेद के बारे में विस्तार से समझते हैं। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं उपलब्ध हैं। पहली तैत्तिरीय, दूसरी मैत्रायणी, तीसरी कठ और चौथी कपिष्ठल। सर्वप्रथम तैत्तिरीय शाखा। तैत्तिरीय शाखा में 7 कांड, 44 प्रपाठक, 631 अनुवाक और 2198 कंडिकाएं या मंत्र हैं। नंबर 2 मैत्रायणी शाखा। मैत्रायणी शाखा में 4 कांड, 54 प्रपाठक, 634 अनुवाक और 3144 मंत्र हैं। इस शाखा में मंत्रों का स्वरांकन नहीं किया गया है। नंबर 3 कठ शाखा। कठ शाखा में 5 खंड, 40 स्थानक, 843 अनुवाक और 3091 मंत्र हैं। नंबर 4 कपिष्ठल शाखा। कपिष्ठल शाखा वर्तमान में अपूर्ण रूप में उपलब्ध है। इस शाखा के 6 अष्टक और 48 अध्याय ही उपलब्ध मिलते हैं। अध्याय 9 से 24 तक तथा 32, 33 और 43 अध्याय आंशिक रूप से प्राप्त होते हैं, अर्थात ये अध्याय पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होते हैं। कृष्ण यजुर्वेद का वांग्मय। कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठल, अर्थात जो कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं वही ब्राह्मण नाम से भी प्रसिद्ध हैं। नंबर 2 आरण्यक, तैत्तिरीय और मैत्रायणीय। नंबर 3 उपनिषद। तैत्तिरीयोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद,
कठोपनिषद और श्वेताश्वतरोपनिषद। इस प्रकार पठत संस्कृतम यूट्यूब चैनल ने आज यजुर्वेद के ऊपर एक सरल जानकारी आप सभी को प्रदान की। साथियों, आपको पठत संस्कृतम यूट्यूब चैनल की वीडियो कैसे लगती हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। मिलूंगा बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ।